Good morning students. Welcome back to your second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about your first poem, Let Me Not to the Marriage of Two Minds, which was composed by William Shakespeare. In last class, I have already discussed about the William Shakespeare, and now I am going to start about the poem, Let Me Not to the Marriage of Two Minds. ये पोएट्री है बेटा, ये पोएम जो आपके उसमें है सिलेबस में सबसे फर्स्ट नंबर पर है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट इज सोनेट। ये कैसी पोएम है बेटा? ये सोनेट है। 116 नंबर पर है। हमने आपको जैसा कि बताया था, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें इसका जो नंबर आता है 116 नंबर की ये पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर। The sonnet defines true love as constant, faithful, and unchanging. True love does not alter with time, obstacle, or circumstances. Love is compared to a fixed star that guides lost ships. Shakespeare says, love is not time's fool, though beauty fades. Real love remains strong even until end of life. The poem is written in iambic pentameter. It follows
The rhyme scheme is A B C D C D E F G G. The concluding couplet strongly asserts the poet belief in true love. देखिए, जो बेटे लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइट्स पोएम है, ये कैसी पोएम है बेटा? इसमें जो पोएट है उसने एक ट्रू लव जो होता है उसके बारे में एक्सप्रेस किया है। उसने कहा है जो जब हम किसी को लव करते हैं तो इट डजंट मैटर दैट कि हम उसको फिजिकली पाले, इसका मीन्स होता है कि फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सोल, लव टू दिस और दैट कैंडिडेट, हम जिसको भी प्यार कर रहे हैं उसको दिल से प्यार करते हैं, उसको हमको पा लेना ही प्यार नहीं। तो इट मीन्स इसके लिए कंपल्सन नहीं होता, कंपल्सन नहीं होता किसी भी तरह का कि वो कैंडिडेट हमारे पास होना चाहिए। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति अगर हमसे दूर है, ये बताइए, अगर बच्चे माँ को प्यार करता है, बड़े होकर क्या वो दूर नहीं जाता है? तब भी उसका प्यार तो नहीं खत्म होता, वो तब भी रहता है। या कोई भी है व्यक्ति अगर वो बाहर कहीं चला जाता है या वहीं रहता है लेकिन डिस्टेंस में रहता है तो इट डजंट मैटर कि वो उसको प्यार नहीं करता है। लेकिन जो इनकी पोएम है वो इसी पर डिपेंड कर रही है। ये शेक्सपियर की जो 154 सोनेट्स लिखे हैं उसमें से 116 नंबर पर ये पोएम आती है। ठीक है बेटा, द सोनेट डिफाइंस ट्रू लव, इसमें क्या डिफाइन किया गया? ट्रू लव डिफाइन किया गया कांस्टेंट, फेथफुल एंड अनचेंजिंग, कि मतलब जो प्यार होता है वो स्थिर होता है, वो मतलब फेथफुल होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ट्रू लव डज नॉट अल्टर विद टाइम, जो सच्चा प्यार होता है वो समय के साथ, ऑब्स्टेकल्स के साथ में, सर्कमस्टेंसेस के साथ में, टाइम, समय, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है बल्कि उम्र रहता है, अंतिम सांस तक रहता है। लव इज कंपेयर टू अ फिक्स्ड स्टार, इसमें जो पोएट है उसने लव को कंपेयर किया किसके साथ? फिक्स्ड स्टार कौन सा होता है आसमान में बेटा? हमारा पोल स्टार होता है। पोल स्टार के साथ इन्होंने इसको कंपेयर किया है। जिस तरह से वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, जब नाविक अपना रास्ता भटक जाता है, जब सेलर अपना रास्ता भटक जाता है तो वो क्या करता है? गाइड करता है लॉस्ट शिप को कि उसको किस दिशा में जाना है। पहले बेटा ये कंपास वगैरह नहीं होते थे तो जो सेलर होते थे वो पोल स्टार से ही रात के समय में अगर नाव का उनकी इधर उधर भटक जाती समुद्र में तो पोल स्टार से ही आइडिया दिखा लेते थे कि हम किस दिशा में और हमको किस दिशा में जाना है। तो जो हमारा लव होता है वो उसी तरह का, जो ट्रू लव होता है वो ऐसा ही होता है। वो हमेशा अपना जिसको भी हम प्यार करते हैं उसको सही रास्ता दिखाता है, गलत रास्ते पे नहीं भटकाता है। वो उसको ये मार्गदर्शन करता है कि हमको आगे किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस तरह से हम आगे कामयाब हो सकते हैं, ना कि उसको रास्ते से भटकाता है, फैमिली से अलग कर दे या किसी से अलग कर दे। शेक्सपियर सेज लव इज नॉट टाइम फूल दो ब्यूटी फेड्स। शेक्सपियर कह रहा है जो लव होता है वो समय को मूर्ख नहीं बनाता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जबकि जो ब्यूटी होती है, मतलब जो फिजिकल लव की बात कर रहे हैं, वो हमारी कैसी हो जाती है? वो फेड हो जाती है। जैसे आप लोगों ने ट्रू लव पोएम पढ़ी होगी ट्रू ब्यूटी, उसमें भी इसी चीज को डिफाइन किया था। जो इंटरनल लव होता है वो हमारा कंस्टेंट होता है और जो हमारा फिजिकल लव होता है वो हमारा कैसा होता है? चेंज होता रहता है। रियल लव रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इवन अंटिल एंड ऑफ लाइफ, जो रियल लव होता है वो हमारा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जीवन के अंतिम पलों तक भी वो फीका नहीं पड़ता है। द पोएम इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, हमने आपको पहले भी बताया था जो मोस्टली जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इट फ्लोज, द राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। मैंने इनका आपको पैटर्न बताया था, इनका पैटर्न है शेक्सपियरियन, उसका आपका 3 क्वाड्रेंट
मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 14। तो आपकी इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, पहले क्वाड्रेंट की क्या होती है ए बी, दूसरे की सी डी, तीसरे की ई एफ और लास्ट में जी जो हमारा कपलेट होता है। द कंक्लूडिंग कपलेट स्ट्रांगली asserts the poet's belief in true love। जो इसका जी वाला पार्ट है इसको हम क्या करें कपलेट स्ट्रांगली असर्ट कर रहा है द पोएट बिलीव इन ट्रू लव कि जो पोएट है वो बिलीव करता है किसमें ट्रू लव को। ओके बेटा आज के क्लास में इतना ही। आई विल डिफाइन दिस पोएम इन शॉर्ट in next class. Okay, thank you, have a nice day.